हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। भैया को आप देख रहे हो, आपने जो पहली वीडियो थी एक जिसमें कार 24 के एज अ बिडर इनको मैंने दिखाया था, तो प्रेम भैया अपने साथ हैं और अपने कहा एक बार आगे लो। मैं हूं इस समय किच्छा में और मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में भी, और लोग कह रहे थे यार पूरी रेंज दिखाओ इनकी। तो मैं रीज़न बताता हूँ इनकी पूरी रेंज क्यों नहीं दिख पा रही है, वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा है। तो आप ये गाड़ी देख रहे हो, सब इन्हीं की हैं। यहाँ उस समय ऑफिस था जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी। अब आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, यहाँ पूरा इनका ऑफिस बन रहा है बड़ा करके, और डिस्प्ले ही बनेगा पूरा भैया। हाँ, डिस्प्ले सारी गाड़ियाँ लगेंगी अंदर। हाँ, तो आप ये देख रहे हो, अभी ये पूरा यहाँ काम चला है। पहले इसी जगह ऑफिस था, यहीं पर गेट था ऊपर, और अब इनकी जो गाड़ियाँ हैं आप रोड पे देख रहे हो, ये यहाँ लगी हुई हैं। अभी आगे भी हैं, आगे भी अंदर कुछ यहाँ से किसी और प्लाट में भी लगी पड़ी हैं जो अच्छा। यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा दूर है। अच्छा। यहाँ पे भी पूरी गाड़ियाँ भरी हुई हैं, यहाँ जगह भी नहीं है ना, जगह नहीं है। अब आप देखो वो पूरी अंदर तक लगी है, यानी खाली नहीं है कहीं पर भी जगह। ये देखो, इस वजह से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, खुद भैया भी बिजी हैं वो कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए उसकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल चीज़ होने वाली है। लोग ये पूछ रहे थे भैया कि बाहर से हम लेकर आते हैं, दिल्ली वगैरह से गाड़ी लेकर आते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो वहाँ पर वो 10 साल वाला जो सीन हो जाता है। हाँ, हो गया वहाँ पे। तो वहाँ से जब लेकर आते हैं गाड़ी, हम उत्तराखंड की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, मतलब स्टार्टिंग से हम करें अगर, हाँ। मुझे कोई गाड़ी, मैं कोई वीडियो ही देखता हूँ सपोज, बाहर की मैंने वीडियो देखी और मैं गया यहाँ से दिल्ली पहुँच गया मैं, जी जी, मैंने गाड़ी चेक करी, मुझे सही समझ आई कि हाँ चलो अच्छी है गाड़ी, मेरी डील भी डन हो गई उनसे। जी। तो अब आती है मेन चीज़ कि पेपर वर्क क्या हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप बताओ कि एज अ बायर क्या क्या चीज़ें फ्रॉम पॉइंट ए टू जेड। सबसे पहली बात तो जो गाड़ी खरीद रहा है ऑनर से ही गाड़ी खरीदे, मेरा तो सजेशन यही रहेगा। अच्छा। ऐसा ना हो कि भी थर्ड पार्टी गाड़ी खरीद रहा है और किसी के नाम पे गाड़ी है, कोई और बेच रहा है। अच्छा, जो ऑनर है उसी से ही गाड़ी खरीदे, उसका आईडी फोटो ले। अगर हम डीलर पे भी जा रहे हैं, हाँ, नहीं, तो वहाँ पर उसके बुलाएं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। डीलर पे जा रहे हो तो उसका पता है कि भी यहाँ पे डीलर बैठा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर है, वहाँ पे बैठा। अगर कोई अपना 10 20 50 गाड़ी लेके बैठा हुआ है तो वो उससे खरीद सकता है गाड़ी। मेरा कहने का मतलब ये कि चलता फिरता कोई भी बंदा जैसे OLX पे कोई डालता है, हाँ हाँ, उस तरह से गाड़ी ना ले कोई भी, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या फ्रॉड ये होगा कि वो कहेगा कि कहीं से गाड़ी लेके आया, किसी और के नाम पे गाड़ी है, वो कहे मेरे रिश्तेदार की गाड़ी है या किसी जानने वाले की गाड़ी है, हाँ, गारंटी मेरी है, पेपरों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ट्रांसफर करा दूंगा। तो उसमें कई चीजें चक्कर बंदा काट सकता है। अच्छा, तो मेन चीज़ है अगर हम बाहर जाके ले रहे हैं तो जी। सबसे पहली चीज़ कोई मीडिएटर हो बीच में जो एस्टैब्लिश्ड हो। स्टैब्लिश हो, मीडिएटर हो, और मीडिएटर नहीं भी है तो डायरेक्ट अगर किसी से ले रहे हो तो ऑनर से ही लो। ओनर से ही लें। ऑनर अगर है तो हाँ, ठीक। अगर- तो अगर मुझे गाड़ी आ गई पसंद, डीलर के यहाँ खड़ी हुई, मैंने डील डन कर ली, अब पेपर क्या क्या चाहिए कि मैं एक ही बार वहाँ से सारे पेपर ले आऊँ, क्या क्या चीज़ें देखूँ उसमें, और मैं सीधा अपने यहाँ जाके अपने नाम करा लूँ उस गाड़ी को। अब बताओ। जी, सबसे पहली बात तो उसका चेचिस नंबर ट्रेस करा लो 28 नंबर पे, 30 नंबर पे। ये फॉर्म 28 की बात कर रहे हैं आप? फॉर्म 28, तीन फॉर्म लगेंगे उसमें। अच्छा, 3 28 नंबर फॉर्म, हाँ। और एक 30 नंबर फॉर्म, 2 29 सारे जितने भी जो फॉर्म मुझे मैंने बताए हैं सब हाँ। पे ऑनर के साइन। अच्छा, जो ऑनर है उसका एक दो फोटो, जिसके नाम पर अभी है वो गाड़ी, तो हाँ जिसके नाम पे है गाड़ी, ठीक है, 2 फोटो लगेंगे उसके। हाँ। और अगर बैंक लोन है तो उसका 35 नंबर, बैंक का लेटर। अच्छा, बस ये तो चीजें मतलब लगेंगी। 35 नंबर का जो बैंक वो इशू करता है, जी, वो जब क्लियर हो जाता है लोन, तब लोन क्लियर हो जाता है तभी बैंक का 35 हाँ। नंबर लगेगा। और सबसे पहली बात, दिल्ली का अगर कोई गाड़ी है, बैंक अगर लोन है, हाँ। तो उसका 0 स्टेटमेंट लगेगा यहाँ के लिए। अब ये अच्छा। रूल RTO ने कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर ये उत्तराखंड के लिए है या फिर अदर स्टेट में अगर जाती है गाड़ी तो उसके लिए है? ये सारी स्टेट में एक ही है। अच्छा। मतलब सारे कोई भी स्टेट में अगर गाड़ी लेके जाता है तो फॉर्म नंबर 28 नंबर ही लगेगा। अच्छा। और वहाँ से अगर NOC उत्तराखंड में या कहीं और किसी अदर स्टेट में अगर वो ट्रांसफर कराता है तो बाकी 28 नंबर लगेगा, एक मालिक की ID लगेगी, ठीक है, जिसके नाम की है। और हाँ। जो अपने नाम से अगर वहाँ पे दर्ज कराएगा NOC या अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराएगा तो वो अपना गवर्नमेंट को टैक्स देगा उस स्टेट में, हाँ। पूरे 15 साल का वो अपना गाड़ी चला सकता है। ये तो हो गए पेपर। अब आ जाती है बात कि जब गाड़ी हम ले आते हैं फिर पेशी वगैरह कुछ सीन करवाना होता है कि ओनर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। उस चीज़ से कैसे बचा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर बेचने वाला भी मौजूद होना चाहिए। दिल्ली नंबर की अगर गाड़ी है तो दिल्ली नंबर के जो एरिया वहाँ पे लगता है वो RTO का, हाँ। वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे दर्ज कराएगा, वहाँ मालिक को भी जाना पड़ेगा। अच्छा। जो ऑनर है, हाँ। वहाँ से NOC जब निकलेगी
तो फिर वो यहाँ जमा करेगा, यहाँ अच्छा, उत्तराखंड फिर वहाँ का सारा लिंक खत्म हो गया? वहाँ का लिंक खत्म हो गया। फिर अगर उत्तराखंड के लिए दर्ज कराएगा तो हाँ। उस पर बकायदा लिखा होगा उत्तराखंड के लिए यूज के लिए जो है ये एनओसी। अच्छा अच्छा, तो जो फॉर्म 28 है वो हमारा निकलेगा ही वहीं से निकलेगा, जहाँ से वो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, वहाँ ऑनर भी जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर उसका टेंशन खत्म सारी, उसकी सारी बस अब वो पेपर की वैल्यू है हमारे पेपर पास। की वैल्यू है। फिर अच्छा। आपको यहाँ पे दर्ज करानी है, आप अपनी आईडी लगाइए, हाँ। एक फोटो लगाइए, 3 28 नंबर फॉर्म और एक 30 नंबर जो मिला था। हाँ। बस तो ये है। तो आप जैसे इतने सारे फॉर्म है, कोई आप ये सलाह दोगे कि कोई नया बंदा ये चीज़ करे, या यही सलाह दोगे कि कोई जो जानकार हो उसे ही लेकर जाएं, या क्या है, आप बताओ अपनी तरफ से। सबसे पहली बात तो ये सारे आपको वाहन पे मिल जाएंगे ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आप प्रिंट कर सकते हो, उसमें जाके सारे 28 नंबर 30 नंबर 29 नंबर, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप कोई भी फाइल पड़ी हुई है, डाउनलोड करके प्रिंट कर लो। हाँ, प्रिंट कर लो बस। अच्छा, आप 3 28 नंबर फॉर्म लीजिए, हाँ, एक मालिक की आईडी फोटो लगाइए, और जिस लोकल जैसे दिल्ली का है या किसी भी अदर स्टेट का है, जो आरटीओ आ रहा होगा उसका, जो आरटीओ लोकल का वहाँ का आ रहा होगा, हाँ। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए कि हमें यहाँ से उत्तराखंड की या किसी अदर स्टेट की हमें एनओसी निकालनी है। वो जो है अपना वहाँ पे दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में एनओसी वो निकाल के दे देंगे। अच्छा, 15 दिन लगते हैं? 15 दिन लगेंगे। लेकिन हमने जब अप्लाई करी तो गाड़ी लेकर हम तभी आ सकते हैं, या फिर आप आ सकते हो? आ सकते हैं। आ सकते हो। अच्छा, तो अगर ये सारे पेपर हमारे हैं तो गाड़ी भाई ओके है, सब कुछ डन हो गई और हम ले आए। जी जी। अब आ जाती है जब डीलर वाली बात आती है कि वहाँ पर डीलर हैं, हमने कह दिया, सब सौदा वगैरह हो गया, पहले एक आ जाता है सारे कागज मिलेंगे, अगर थोड़ी देर बाद डील डन होने के बाद ये बोला जाए कि भाई 5 दिन रुको 10 दिन रुको, तो उस चीज़ में किस तरह से रखें, या पहले ही हम ये चीज़ डिमांड करके चलें कि पेपर हमें सारे चाहिए? देखो, उसमें कोई भी डीलर ना हर काम पहले नहीं रखता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कई गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी है, कोई क्या चाहता है कि हमें लोकल का आ जाता है, कोई यूपी का भी आता है हमारे पास। हमारे यहाँ उत्तराखंड की गाड़ियाँ सारी खड़ी हुई हैं, कोई यूपी के आता है तो कहता है कि नहीं हम यूपी एनओसी निकलवाएंगे। ठीक है। तो हमारा लोकल का डीलर क्या करते हैं वहाँ के, तो ये सबसे पहली बात ना 28 नंबर सीन वीन करा के नहीं रख सकते। अच्छा, सारा कुछ। हाँ। अगर कोई ये डिमांड आती भी है कि कस्टमर कहता है कि मुझे पहले से सारा कुछ दिखाओ, तो ये इम्पॉसिबल है फिलहाल। तो ये ठीक है, क्योंकि एनओसी कोई निकाल के रखता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो हर बंदा एनओसी तभी निकलेगी जब हमें पता लग जाएगा जानी कहाँ है गाड़ी। जानी कहाँ है, तो मतलब हमें टाइम देना पड़ेगा डीलर को। टाइम देना पड़ेगा, ये है बस। ठीक। अगर तो ये चीज तो तब भी होगी अगर मैं किसी से पर्सनली जाके भी ले रहा हूँ, तब भी मुझे वो टाइम देना पड़ेगा उस पेपर वर्क के लिए। सबसे पहली बात तो आप उसके ऊपर पेपर देखो ना। हाँ। आरसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ। कोई पेपर मिस ना हो। अगर लोन है उस पर गाड़ी पे चढ़ा हुआ तो लोन के 35 नंबर और नोटिस होना चाहिए। हाँ। सबसे पहली बात ये, अगर उस पर लोन है 35 नंबर नहीं है, हाँ। हो सकता है कि उसका लोन ही खत्म ना हुआ हो, लोन चल रहा हो। हाँ। तो ये चीजें आती हैं। फिर टाइम, अगर असल में ना मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात ये गाड़ी है, अगर गाड़ी कोई डीलर बेच देता है या कोई कस्टमर बेच देता है ना, तो वो ये सोचता है कि मेरे नाम से गाड़ी हट जाए। हाँ। क्योंकि गाड़ी चल रही है रोड पे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो कहते हैं कि बेच दी टेंशन खत्म, वो टेंशन खत्म बेचने की नहीं है। जब तक आपके नाम से रोड पे चल रही है, हाँ। तब तक वो टेंशन बनी है, टेंशन ही है। अभी चल रही है, किसी के नाम से गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, हाँ। तो वो जो चला रहा है, हाँ। वो उसके नाम से नहीं है गाड़ी, हाँ। उसका तो कुछ नहीं होगा। जिसके नाम से गाड़ी है, जो गाड़ी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, अगर पकड़ा जाएगा तो वो सबसे ज्यादा। तो इसीलिए आपने कहा कि गाड़ी उसी से लो जिसके नाम पे आरसी है, क्योंकि अगर मान लो ऐसा किसी ने गड़बड़ कर रखी है, मान लो मैंने आपसे गाड़ी ले ली थी और मैंने वो नाम नहीं कराया, अब मैं तीसरी जगह बेच रहा हूँ, तो फिर मैं चाहूंगा मेरी टेंशन खत्म हो जाए। हाँ जी, है ना। तो इसीलिए लो उसी से डायरेक्टली जिसके नाम पे हो, या वो बंदा मौके पर हो। कई लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट किसी से ले लें गाड़ी। डीलर से गाड़ी लेने का एक ये फायदा है कि अगर डीलर से आप गाड़ी ले रहे हो तो वो उसका ट्रांसफर की टेंशन, उसकी सरदर्दी खत्म हो जाती है। हाँ, वो सब डीलर के हाथ, वो डीलर के हाथ में। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हो किसी से, हाँ, वो चलता है, वो इधर है, वो उधर है, वो फोन अगर कर रहे हो आप, वो फोन नहीं उठाएगा या कुछ है। अगर उसके नाम से गाड़ी है तभी लेनी चाहिए, बकायदा उसके नाम से गाड़ी नहीं है तो मत लो। हाँ, अगर उसके नाम पे उसे ये रहेगी कि भैया मैं करवाऊं जल्दी से जल्दी। अगर थर्ड पार्टी का गाड़ी है वो, हाँ। मैं अगर बेच रहा हूँ किसी और के नाम पे गाड़ी है, हाँ। तो मुझे क्या दिक्कत है भाई, मैंने बेच दी, बात खत्म। अब तो फोन भी नहीं उठाऊंगा मैं, फोन भी नहीं उठाऊंगा। हाँ। ये चीजें होती हैं। तो भाई ये चीजें हैं। काफी लोग पूछ रहे थे
क्योंकि थोड़ी सस्ती मिल जाती है जब 10 साल पूरे हो जाएं। और कुछ स्टेट्स में जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे यहाँ एक्सटेंशन में मिल जाता है, दोबारा फिटनेस हो जाती है ना, यहाँ 5 साल की हो जाती है और बढ़ जाती है। हाँ, जब 15 पूरे हो जाएंगे आपके तब 5 साल की और मिल जाती है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है और वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है 10 साल वहाँ ओवर होने के बाद। तो यही है। और हाँ, दोबारा जब हम करवा लेते हैं, गाड़ी यहाँ पर आ गई, तो टैक्स किस हिसाब से दोबारा भरना होता है? नंबर नया मिलता है? हमें नंबर नया मिलेगा, उसका चार्ज अलग होगा और 15 साल का टैक्स फिर जमा होगा गाड़ी का। भले ही उसकी जो वो है लाइफ है वो 3 साल बच रही है, भले ही। हाँ, 15 साल का लगेगा टैक्स यहाँ अच्छा। आके, क्योंकि नई गाड़ी पे जितना टैक्स गया होगा उतना ही यहाँ पे जाएगा फिर दोबारा। अगर मैंने 1 लाख रुपए टैक्स दिया था, हाँ, दिल्ली में कोई गाड़ी थी, हाँ, वो मैं यहाँ ले आया 10 साल के बाद, अब उस पे 10 साल की एज थी, वो हो गया, यहाँ पर दोबारा वो करवा रहा हूँ मैं 5 साल का एक्सटेंशन, तो मेरे को फिर से 15 साल का टैक्स देना है। 15 साल फिर जमा करना पड़ेगा आपको। तो वो 1 लाख ही जाएगा या कुछ वैल्यू कम होती है? वैल्यू कम होती है गाड़ी की उसमें। वो वैल्यू कैसे लगाते हैं? वो उनका आरटीओ का सिस्टम ही बताता है, उसमें नंबर डाल के उन्होंने एनओसी के हिसाब से बताना, हर गाड़ी का अलग ही होता है। अच्छा। अब जैसे अल्टो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो उसका अलग टैक्स जाता है, बड़ी गाड़ी है उसका अलग। वैसे यहाँ का यही है कि एक तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सरकार जितना रजिस्ट्रेशन में टैक्स नई गाड़ी का जाता है उतना ही लेती है। अच्छा। छोटी गाड़ी का 20-30 हज़ार जाता है, बड़ी गाड़ी का जैसे क्रेटा है, मॉडल ऊंचा है, वो अपने सिस्टम में डालते हैं, उस हिसाब से वो उनका टैक्स निकल के आता है। तो हम ये बता नहीं सकते कि कितना निकलेगा? हाँ, वो ऐसा ना, वो एक्चुअली वो उनके हिसाब से ही कितना होता है कि वो उनका सिस्टम अलग अलग है ना। हाँ। कोई गाड़ी का कितना है, कोई गाड़ी का कितना है, ठीक, ये चीज़ है। तो एक तरह से जैसे इंश्योरेंस में होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू, वैसे ही कुछ डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाते हैं और वही होता है। दोबारा भाई नंबर लेना पड़ेगा आपको, और या तो आप वहीं के वहीं करवा लो ट्रांसफ़र, वो अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि हम अदर स्टेट में रहते हुए हमें लगता है कि हम यहाँ बाहर की गाड़ी चला रहे हैं। और अगर ये है कि आपको नंबर नया लेना है तो भाई उस हिसाब से भी टैक्स वैक्स पूरा भर जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दोबारा से होगा, नंबर नया मिलेगा, प्लेट सब कुछ नहीं मिलेगी। तो उसका ये भी फायदा है कि भाई 5 साल यहाँ पे बढ़ा के और चला सकते हो। हाँ, ये है बिल्कुल। तो आई होप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस चीज़ से कि कौन कौन से वो चाहिए होते हैं, पेपर चाहिए होते हैं। 28, 29 बताया आपने, 32 बताया, 35 बताया है। एनओसी के लिए 3 28 नंबर, ट्रांसफर के लिए 2 29 और एक 30 नंबर। 30 नंबर, ठीक। तो भाई ये सारी चीज़ें चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे खुद, यानी मुझे भी इतनी नहीं पता थी भाई, आप लोगों के बहाने यही कहूँगा, मैं खुद ये इन्फॉर्मेशन ले ली। तो भाई कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।